नमस्कार। मैं आज आपको सुमित्रा नंदन पंत, जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं, उनके जीवन परिचय और उनकी कृतियों के बारे में बताऊंगी। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौशानी गांव में हुआ था। कौशानी जो है उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध गांव है और ये सुमित्रा नंदन पंत के चलते ही इतना फेमस हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही प्राकृतिक घटाओं से, प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। उनका असली नाम गोसाई दत्त था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रखा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वे काशी, जो वर्तमान में वाराणसी है, और इलाहाबाद पढ़ाई के लिए गए। इलाहाबाद को अब प्रयागराज कहा जा रहा है। उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और पंत जी का झुकाव शुरू से ही साहित्य और कविता की ओर था। उनकी कविताएं मुख्यतः प्रकृति और सौंदर्य के प्रति समर्पित थी। अब इतना तो आपको पता होगा कि कौशानी पहाड़ी गांव है और उस पूरी प्रकृति के चलते उनका जो है झुकाव प्रकृति की ओर रहा। पंत जी को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार शामिल है। प्रमुख कृतियां, इनकी प्रमुख कृतियां वीणा, यह इनकी पहली कविता संग्रह है जिसमें उन्होंने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। पल्लव, यह कविता संग्रह छायावादी युग की उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। ग्राम्य, ग्राम्य आप इसके नाम को देख के समझ गए होंगे कि इस संग्रह में ग्रामीण जीवन और उसकी समस्याओं का चित्रण किया गया है कि ग्रामीण किसानों को और वहाँ के लोगों को कितनी परेशानियों को झेलना पड़ता है। गुंजन, यह उनकी एक और प्रसिद्ध कविता संग्रह है। स्वर्ण किरण, इस संग्रह में मानवता और समाज की मूल समस्याओं पर कविताएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में उनकी संवेदनशीलता और सौंदर्य बुद्धि की गहराई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उन्होंने छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। अब इतना तो आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं। इसमें सुमित्रा नंदन पंत का प्रमुख स्थान है। सुमित्रा नंदन पंत का साहित्यिक योगदान मुख्य रूप से छायावादी कविताओं के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन्होंने प्रगतिवादी साहित्य की ओर भी महत्वपूर्ण रचनाएं दी हैं। छायावाद में तो वो थे ही श्रेष्ठ कवि, लेकिन उन्होंने प्रगतिवादी साहित्य की ओर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं दी हैं। प्रगतिवादी आंदोलन का उद्देश्य समाज की विषमताओं, आर्थिक शोषण और सामाजिक अन्याय को उजागर करना था, और पंत जी ने भी इस दिशा में रचनाएं की है। क्योंकि उस समय हमारा देश जो है बहुत ही विषमताओं से घिरा हुआ था, तो इसलिए प्रगतिवादी कविताओं के माध्यम से उन्होंने समाज को जागरूक किया। प्रमुख प्रगतिवादी कविताएं जो हैं, युगवाणी, इस संग्रह में उन्होंने समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे आर्थिक विषमता, सामाजिक अन्याय और स्वतंत्रता संग्राम पर कविताएं लिखी। यह संग्रह उनके प्रगतिवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। ग्राम्य, इस कविता संग्रह में पंत जी ने ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और उनके संघर्षों का वर्णन किया है। इसमें किसानों की समस्याएं और उनके शोषण को प्रमुखता से उठाया गया है। लोकायतन, इस संग्रह में पंत जी ने समाजवादी विचारधारा को प्रकट किया है। इसमें समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण और सामाजिक न्याय के विचारों को देखा जा सकता है। अतिमा, इस काव्य संग्रह में उन्होंने मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को प्रमुखता से उभारा है। इसमें उन्होंने साम्यवाद और समाजवाद की ओर झुकाव दिखाया है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रगतिवादी रचनाएं समाज के प्रति उनकी गहन संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इनकी जितनी भी कविताएं हैं प्रगतिवाद की, वो बहुत ही संवेदनशील हैं। उनकी कविताओं में सामाजिक मुद्दों को गंभीरता से उठाया गया है। उस समय हमारे देश में
बहुत ज्यादा छुआछूत, ऊंच नीच, जमींदारी प्रथा का बहुत ज्यादा प्रभाव था, जो धीरे धीरे कम होता चला गया। अब तो खैर जमींदार रहे नहीं, लेकिन उस जमाने में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती थी निम्न वर्ग को, और उन्होंने अपनी प्रगतिवादी कविताओं में इस चीज को दर्शाया है। और वे इन समस्याओं के समाधान के प्रति भी जागरूक रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत की अन्य कृतियां भी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनके साहित्यिक जीवन के विभिन्न चरणों में उन्होंने विविध विषयों पर कविताएं और निबंध लिखे। यहाँ उनकी कुछ प्रमुख कृतियां और उसके विवरण प्रस्तुत हैं। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में अपनी कविताओं और कृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। अन्य कृतियां उनकी रूपाब रूपाब यह कविता संग्रह पंत जी की छायावादी रचनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य और विविधता का अद्वितीय चित्रण किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत को आपको पता होगा कि उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, क्योंकि उनके जैसा प्रकृति का वर्णन शायद ही किसी ने किया हो। युगाध इस कविता संग्रह में पंत जी ने समाज के परिवर्तन और उसके विभिन्न पहलुओं को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। स्वर्ण धूलि इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने जीवन के विभिन्न पहलुओं और अनुभवों को कविता के माध्यम से उकेरा है। इसमें उन्होंने मानवता और उसके संघर्षों को भी प्रमुखता से उठाया है। उत्तरा यह कविता संग्रह उनकी प्रगतिवादी और छायावादी रचनाओं का एक सम्मिश्रण है। इसकी कविताओं में आप देखोगे कि छायावादी और प्रगतिवादी दोनों का ही सम्मिश्रण है। इसमें समाज और प्रकृति दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। हार इस संग्रह में पंत जी ने प्रेम और जीवन की गहराइयों को छूने वाली कविताएं लिखी। इसमें प्रेम और वियोग की भावना प्रमुख है। हार में जो है इन्होंने प्रेम और जीवन की गहराइयों को छूने वाली कविताएं लिखी हैं। पंखुड़ी और पत्थर इस संग्रह में पंत जी ने जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों को प्रमुखता से उठाया है। मतलब शायद ही कोई पहलू ऐसा हो जिसको पंत जी ने ना उठाया। उन्होंने जीवन के हर पहलू को छुआ है। गद्य रचनाएं कल्पना अब उनकी अब तक आप काव्य के बारे में देख रहे हैं, अब जो उनकी गद्य की रचनाएं हैं। कल्पना के गोखों में यह उनकी निबंध संग्रह है, जिसमें पंत जी ने साहित्य, कला और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। साहित्य और कला इस निबंध संग्रह में उन्होंने साहित्य और कला के महत्व और उसके विभिन्न आयामों पर विचार किया है। चिदंबरा इस गद्य संग्रह में पंत जी ने समाज और साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। सुमित्रा नंदन पंत की कृतियां विविधता और गहराई से भरपूर है। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में प्रकृति, समाज, प्रेम और मानवता जैसे विषयों की बड़ी कुशलता से उकेरा है। उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और पाठकों को प्रेरणा देती हैं। इनका काव्य इतना बड़ा है कि जितना भी पढ़ाओ वो एक वीडियो में तो पूरा होगी नहीं। पुरस्कार और सम्मान सुमित्रा नंदन पंत को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। यहाँ उनके प्रमुख पुरस्कार और सम्मानों की सूची दी गई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 यह भारतीय साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। सुमित्रा नंदन पंत को यह पुरस्कार उनके संग्रह चिदंबरा के लिए दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों को दिया जाता है और वो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार इसका नाम ही जान के आप जान रहे होंगे कि साहित्य के योगदान में इसको दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में पंत जी को यह पुरस्कार उनके कविता संग्रह कला और बुराई के लिए दिया गया। पद्म भूषण 1961 भारत सरकार द्वारा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें इस नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1969 यह पुरस्कार उन्हें सोवियत संघ की ओर से दिया गया था। नीरज सम्मान
1970। यह सम्मान उनके साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें प्रदान किया गया और उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले। प्रमुख विशेषताएं जो उनकी कविता और उनकी काव्य रचना की जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रकृति चित्रण है। प्रकृति का चित्रण उनकी काव्य में बहुत ज़्यादा मिलता है। और वो किस लिए मिलता है? क्योंकि वो उत्तराखंड के कौशानी में उनका जन्म हुआ और इसलिए उन पे अपने जो आसपास का माहौल था उसका बहुत फर्क पड़ा। और जब वो छोटे थे, जब उनके जन्म लेते ही उनकी माँ का निधन हो गया था और इसलिए वो अकेलेपन के चलते प्रकृति की शरण में ज़्यादा रहते थे। तो सबसे ज़्यादा प्रमुख विशेषता उनके काव्य की है प्रकृति चित्रण और छायावादी शैली। इस संग्रह में छायावादी युग की सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे रहस्यात्मकता, कल्पनाशीलता और सौंदर्य की अनुभूति, ये छायावादी शैली की विशेषताएं हैं। संवेदनशीलता, पंत जी की कविताओं में संवेदनशीलता और कोमलता की विशेष झलक मिलती है। उन्होंने अपने अनुभवों और भावनाओं को कविता के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। तो पंत जी के जो अनुभव थे और उनकी भावनाएं थी, तो उन्होंने अपनी कविताओं में उसको प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। प्रमुख कविताएं उनकी जो है, उनकी प्रमुख कविताएं में प्रथम रश्मि जो है, संग्रह में कई महत्वपूर्ण कविताएं शामिल है। प्रथम रश्मि जो है यूजीसी नेट में भी ये प्रथम रश्मि को लिया गया है, वो प्रथम रश्मि को उसमें शामिल किया गया है यूजीसी नेट में, जो पंत जी की साहित्यिक प्रतिभा और उनके काव्य कौशल को प्रदर्शित करती है। हालांकि इस संग्रह की कुछ कविताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें प्रकृति और मानवता का गहन चित्रण है। तो प्रथम रश्मि जो है ये बहुत ही उनकी फेमस संग्रह है। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, मैंने बहुत ही संक्षिप्त में बताया है। प्रभाव, प्रथम रश्मि सुमित्रा नंदन पंत की साहित्यिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस संग्रह में हिंदी साहित्य में उनकी पहचान को और अधिक मजबूती प्रदान की है। उन्होंने उन्हें छायावादी युग के प्रमुख कवियों में शामिल किया है। उनकी कविताएं आज भी पाठकों के बीच लोकप्रिय हैं और साहित्य जगत में उनकी विशेष पहचान बनी हुई है। सुमित्रा नंदन पंत जी का निधन। सुमित्रा नंदन पंत जी का निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ है। उनका निधन इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुआ, जहां वे लंबे समय से रह रहे थे और साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय थे। पंत जी के निधन से हिंदी साहित्य जगत में एक युग का अंत हो गया। उन्होंने अपने जीवन काल में हिंदी कविता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और साहित्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। अब इतना तो आपने ऊपर से जितना मैंने पढ़ाया है उससे आप समझ गए होंगे कि सुमित्रा नंदन पंत का हिंदी साहित्य में कितना योगदान है। इतनी समय बीत गया है लेकिन फिर भी हम उनकी हर कविता का आनंद ले रहे हैं। उनकी रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों के बीच पढ़ी और सराही जाती है और वे हिंदी साहित्य के महानतम कवियों में गिने जाते हैं। उनकी गणना जो है महानतम कवियों में की जाती है। उनके निधन के बावजूद उनके साहित्यिक धरोहर और कृतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। सुमित्रा नंदन पंत जो है, एक ही वीडियो में इनको समझना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने उनका मोटा मोटा आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे, धन्यवाद।